वार्डरोब ऐसा एरिया है जो क्लोसेट एरिया है। अगर थोड़ा सा मिस अरेंज हो तो चल सकता है, पर सबसे ज़्यादा भी क्लटर वही होता है। अगर इसे इस तरह अरेंज करें कि वो क्लटर फ्री रहे, तो ये दो बातें हम पे ही डिपेंड करती हैं। एक तो है सही से ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा उसे हमें हैबिट में अपने बनाए रखना है। स्पेशली जो बच्चों की वार्डरोब होती है, वो तो खासतौर पे इस तरह अरेंज हो कि बच्चे भी उसे आसानी से उसका यूज़ कर सके, यानी कि कपड़े आसानी से निकाल सके, और साथ में जो हमने ऑर्गेनाइजेशन वार्डरोब किया है वो अरेंजमेंट को भी आसानी से उसे फॉलो कर सके। इस वार्डरोब में मैंने बच्चों के कपड़े और कुछ बेडशीट अरेंज कर रखे जो डेली में यूज होते हैं। क्लोसेट ऑर्गेनाइजेशन की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो या लाइक करना, इंफॉर्मेटिव होगी, साथ में साथ आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे जो भी कपड़े हैं उन सबको अरेंज कर दूंगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि नाइट वेयर कौन से हैं, नाइट वेयर, डेली वेयर, ओकेजनली शॉर्ट्स हैंग, और जो मेरे को कपड़े डोनेट करने हैं या अलग से निकालने हैं उन्हें अलग से बास्केट में अरेंज करके रख दूंगी। सबसे पहले मैं जितने भी ये फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट्स हैं, शर्ट है, इनको मैं अलग से रखूंगी, क्योंकि अब जैसा कि मौसम है चेंज होने वाला है, इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इनको मैं अलग से हटा के नहीं रखती हूँ, मैं उन्हें नीचे जब मैं अरेंज करूंगी ना तो इन्हें नीचे की साइड लगा दूंगी। इन्हें भी मैं अलग से डिवाइड कर लेती हूँ, और इसकी भी एक स्टैक कर दिया है सारे कपड़ों को। सब तरह के कपड़ों को मैंने अलग से डिवाइड करके अरेंज करके रख दिया है। अब यहाँ पे बेडशीट को मैं अरेंज करूंगी। बेडशीट में ये वाली वाइट वाली बेडशीट है जो कि पूजा पाठ में ही यूज होती है जब बिछाने के, तो इसे मैं अच्छी तरह पैक करके रख दूंगी। वाइट कलर होने के कारण ये जल्दी से ही गंदी हो सकती है, तो अगर हम इसे पैक करके रखेंगे तो ये इस तरह से हमारी सेफ रहेगा इसका कलर। सेकंड, ये वाली बेड, वैसे ज़्यादातर मेरी जो बेडशीट है ना कम यूज़ होती है, वो बेड में ही रखी हुई है, लेकिन ये वाली बाहर ही है तो इसे भी अलग से लगा देती हूँ। अब जो डेली में यूज़ होती है उन बेडशीट को अच्छी तरह मैं इसी में ही पहले पिलो कवर इसमें ही लगा दूंगी। पिलो कवर अगर साथ के साथ लगेंगे, जब हमें बेडशीट चाहिए होती है ना तो वो मिल जाएगी। पहले मैंने जो बेडशीट थी वो पिंक कलर की बर्तन रखने वाली रैक है उसमें रखा हुआ था, एक्स्ट्रा थी। बट क्या है, इसमें है ना फैली होने के कारण ये है ना बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े अरेंज नहीं हो रहे थे बेडशीट। सो मैंने सोचा कि इस तरह की रेक्टेंगुलर और प्लस ये बिल्कुल स्ट्रेट है उसमें ही इन बेडशीट को लगाया जाए। यहाँ पे ये फिटेड बेडशीट होने के कारण इसकी जो इलास्टिक लगी होने के से क्या है, इसकी जो तय होती है वो इस तरह ही होती है। सबसे पहले मैंने इसी में ही तकिए की कवर को अरेंज किया था, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, स्पेस ज़्यादा ले रहा था। सो मैंने क्या किया, सारे जितने भी पिलो कवर इसमें अरेंज करके रखे थे उन सबको ही मैं निकाल कर फिर इसमें बेडशीट को अरेंज कर लेती हूँ। साथ ही साथ जो पिलो कवर है उनको मल्टीपर्पज डिवाइडर वाले सेक्शन वाले ये ऑर्गेनाइजर है इसमें अरेंज कर दूंगी। ये ऑर्गेनाइजर मैंने खुद ने ही बनाया है, साथ में ये इतना मजबूत है और इसका मल्टी यूज हम कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसमें जो पिलो कवर लगाऊंगी मुझे इजीली इसमें दिख जाएंगे, और मैं वही पिक एंड आसानी से इसमें रख भी सकती हूँ। सो इसी में अरेंज कर देती हूँ अपनी चीजें। मंथली यूज होने वाले जैसे कि यहाँ पे सोफा कवर हैं, और साथ में जो बेडशीट है मैंने बताया था बहुत ओकेजनली यानी कि यूज होती हैं उसे, और एक्स्ट्रा जो बेडशीट है उन्हें मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर में लगा के रख दूंगी। अगर हम इन चीजों को ऑर्गेनाइजर में लगाते हैं ना तो इससे क्या होता है, एक तो ये स्टेकेबल रहती है, फैलती नहीं है। दूसरा, जब जैसे मैं यहाँ पे नीचे की साइड इन्हें अरेंज कर रही हूँ, तो जब मुझे इसे निकालना होगा मैं पूरे ऑर्गेनाइजर को ही निकाल के फिर इसमें से पिक एंड किप यानी कि रख सकती हूँ चीजें। अब हमने जैसे सारे सेक्शन को डिवाइड कर लिया, अब इन्हें हमें अरेंज करना है, वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले ये जो ओकेजनली यूज होते हैं ना कपड़े, इन्हें भी मैंने इसमें डिवाइड करके रखा है, यानी कि इस तरह के पॉली बैग में लगा दिया है, जो कि इसमें डिवाइडर में इस ऑर्गेनाइजर में आसानी से रखे जा सकते हैं और निकाले जा सकते हैं। इसे मैं ऊपर की साइड वार्डरोब में लगा दूंगी।
हमें जब भी कपड़े अब अरेंज करने हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रख के करना है, जैसे कि कपड़े जो हैं बच्चे आसानी से निकाल सके और रख सके, यानी कि पिक एंड टिप का हमें फॉर्मूला यहाँ पे अपनाना है। साथ ही हमें ये इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग कपड़े आसानी से उनके हाथ पहुंच सके। अगर आप खुद से बच्चों को निकाल के देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हमें जैसे बच्चे खुद निकालते हैं तो उनके हाइट के अकॉर्डिंग हमें कपड़ों को रखना होगा। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए मैं कपड़ों को स्टैकेबल करती हूँ, यानी कि हमें डिवाइडर यूज करने हैं, क्योंकि जो कपड़े हम स्टैकेबल करेंगे वो इधर से उधर होकर मिक्स ना हो। तो ये वाले जो मैंने डिवाइडर सेक्शन बना रखा है ना, ये भी मैंने पहले ही खुद का ही बनाया हुआ है और ये बहुत मजबूत है, यानी कि जब मैंने इसे बनाया था जो मटेरियल था वो कार्डबोर्ड का बहुत ही स्टिफ था। सबसे पहले यहाँ पे जो इस शर्ट है यानी कि फुल स्लीव्स है वो नीचे की साइड अरेंज कर देती हूँ, और जो इसके साथ हाफ स्लीव वाले टी शर्ट्स वगैरह है वो ऊपर की साइड जो डेली यूज होती हैं। बेटे के यहाँ पे बेटी और बेटे के दोनों के पैंट और शर्ट टी शर्ट अपर मैंने अलग कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे विंटर की स्पेस, जैसे कि विंटर का सीजन आ रहा है और बच्चों को हमें कपड़े हैंग तो करने होते नहीं है, तो जो ऊपर का एरिया बचा है ना उसको भी हम एज ए डिवाइडर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वार्डरोब का ही यूज किया है। साथ ही साथ ये अलग से एक बास्केट अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब अलग बच्चे कभी जल्दी में होते हैं ना तो वो कपड़े इसमें रख सके। ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त हमें जरूर ये ध्यान रखना है कि एक बास्केट या कुछ ऐसा एरिया हमें अलग से खाली छोड़ना है कि जिसमें कभी जल्दी हो तो वो कपड़े हम वहाँ पे या कोई भी चीज है वहाँ पे उसमें रख सकें। जब मैंने पहले ऑर्गेनाइज किया था ना तो ये सारे टॉप्स वगैरह मैंने उसी स्टैकेबल में जहाँ पे टी शर्ट और टॉपर रखे हैं वहीं पे रख दिया था, लेकिन क्या था ना वो है ना उससे इनसे ना बहुत जल्दी फैल जाते थे, तो इसे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। वर्टिकल स्पेस यूज करने से क्या है, यहाँ पे ये सारे टॉप्स हमारे जो हैं ये अरेंज रहेंगे और जब जरूरत होगी इन्हें निकाल लेंगे। तो ये मैंने वार्डरोब के डोर पे ही हैंग किया है। इसके जो हैंगर हैं वो 360 डिग्री रोटेट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे अरेंज आसानी से कर सकी हूँ। कई चीजें तो जब ऑर्गेनाइज करने से पहले हम सोचते हैं ना, तो ये थिंग ये ऑर्गेनाइज करने के साथ ही साथ मेरी बनी थी। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों के कपड़े हैंग तो मुझे करने नहीं है, सो मैंने इसके लिए एक डिवाइडर बनाया है ये वाला। लेकिन ये एज जो कार्डबोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो वुडन होता है उसके अकॉर्डिंग ये स्टिफनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एंगल लगा दिए हैं, और उसके साथ ही मैंने उसके ऊपर 2 इस तरह की रोड लगाकर उसके ऊपर ये डिवाइडर को रख दिया है। अब ये बहुत ही, यानी कि डिवाइडर भी बन गया है, साथ ही बहुत ही हैवी है। हम इसमें इतना सामान रख सकते हैं कि ये आसानी से उन्हें होल्ड कर सके, इतना हैवीनेस है यहाँ पे। और जैसे डिवाइडर होते हैं वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। अरेंज करते करते क्या होता है ना, कभी हम इधर से उधर करते हैं, तो वो मेरे साथ यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ट्राउजर थे उन्हें अरेंज कर दिया था और डिवाइडर अलग से इन्हें अरेंज कर दिया था। ये बॉक्स एक्स्ट्रा है, इसे भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि बास्केट अलग से अगर खाली है तो कुछ चीजें रखने के काम आएगी। फिर यहाँ पे ये बच्चों के स्कूल ड्रेस है, इन्हें मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर में रख देती हूँ कि जब जरूरत होगी तो यहाँ से इसे आसानी से बच्चे ले सके निकाल कर। इसमें सारे जो बच्चों के इनर होती हैं वो मैंने रखी हैं, गर्ल्स की अलग से है। नीचे डोर सेक्शन में मैंने 2 गुल्लक रखी हुई है। इनका यूज मैं एक तो गाय के लिए कुछ पैसे मंथली निकालती हूँ और एक दान के। ये हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ वो हमें ऐसा डोनेशन रखना चाहिए या करना चाहिए, तो इनमें निकालने के बाद जब जरूरत होती है इसमें से निकाल के मैं दे देती हूँ। और नेक्स्ट में यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है ये मैं इसमें ही जो कपड़े वाला बॉक्स है उसमें लगा के रख देती हूँ। यहाँ पे फ्रॉक्स और मिड्डी है जो कि मैं क्या करूंगी, इन्हें भी अलग से रखूंगी, क्योंकि ये फ्लफी और खुली होने के कारण है ना इससे से फैल सकता है, तो इन्हें मैं अलग से अरेंज करूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था अरेंज करते वक्त कुछ कपड़े मैं कभी इधर रखती हूँ कभी इधर, इस तरह मैंने इस
कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन, वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन मेरा यहाँ पे मोस्टली कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हैंगर है ये मेरा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास रखा था तो सो इसमें छोटी छोटी चीजें मैंने रख दी हैं और दिखने के लिए थोड़ा सा इन्हें ऊपर की तरफ करके रख दिया है। आप देख सकते हैं कितना मतलब स्पेसियस बन गया है। 2 बास्केट तो मेरी इसमें ऑलरेडी खाली ही है, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट कोई चीजें परचेज करूंगी वो इसमें रख सकती हूँ। एक्स्ट्रा स्पेस होने से मैंने इसमें विंटर का भी ध्यान रखा है। विंटर के जैसा अब विंटर आने वाला है तो इसमें भी मुझे कप जगह चाहिए वुलन्स को रखने के लिए। अब यहाँ पे जितने भी हैंकीज हैं वर्टिकल स्पेस यानी कि इस तरह का जो ऑर्गेनाइज खाली सा बैग है इसमें ही रख दूंगी। चाहे तो इसे हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं या फिर मैं इसे यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, जिससे कि मेरा वर्टिकल स्पेस भी यूज हो जाएगा। जब भी हम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें बिल्कुल भी वर्टिकल स्पेस को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, उसको भी मेनली ऑर्गेनाइज करने के कुछ आइडियाज ढूंढ लेने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या हमें ऑर्गेनाइजर यूज करने हैं और कैसे हमें उसे स्पेसेस बनाने के लिए कौन कौन से स्पेस को यूज करना है। और साथ ही जैसे ये विंटर आ रहा है उसको ध्यान रखते हुए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है। आई होप आपको ये वीडियो ऑर्गेनाइजेशन का किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।